हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी के 18 सितंबर 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड 1815 में। 1815 में वाटरलू का युद्ध फ्रांस तथा ब्रिटेन, रूस, रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की संयुक्त सेना ने फ्रांस के साथ युद्ध लड़ा था। फ्रांस की तरफ से नेपोलियन ने युद्ध लड़ा था। हम आपको बता दें, यह नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इसके पहले नेपोलियन ने एक भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था। इस युद्ध में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। यह युद्ध 18 जून 1815 में लड़ा गया था। किसके बीच में? फ्रांस के विरुद्ध ब्रिटेन, रूस, रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना ने लड़ा था। अब नेपोलियन की हार हो जाने के बाद नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समारोह भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के ही दिन यानी कि 9 जनवरी के ही दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इसको मनाए जाने की शुरुआत 9 जनवरी 2003 से की गई थी और पहली बार भारतीय प्रवासी दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया था और यह 2 साल में एक बार मनाया जाता है। यह दिवस 16वां भारतीय प्रवासी दिवस वर्ष 2021 में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में मनाया गया था और इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने गणतंत्र दिवस परेड में 2018 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। अब ये 2018 का क्वेश्चन पूछा है, तो ये 2018 में एग्जाम हुए थे, इसलिए उस समय का करंट अफेयर पूछा है। इस समय 2022 चल रहा है, तो 2022 और 21 के कुछ करंट अफेयर पूछ सकते हैं। तो हम ये 2018 क्वेश्चन नहीं याद करेंगे, लेकिन 2018 के बारे में जानते हैं। और 2022 में किसे पुरस्कार मिला था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2018 में यह पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? कौन सी झांकी थी? शिवाजी की ताजपोशी थी, जो ये झांकी दिखाई गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और महाराष्ट्र ने 2018 में विजय हासिल की थी इस पुरस्कार में। और 2022 में कौन विजेता बना? विजेता बना 2022 में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने किस चीज़ की झांकी दिखाई थी? इसमें उत्तर प्रदेश द्वारा 2 चीज़ों की झांकी दिखाई गई, एक जिला एक उत्पाद और बाबा काशी विश्वनाथ धाम का सदृश प्रदर्शन किया गया था, जिसे ही 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार झांकी का पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर जनता को लाने के उद्देश्य की केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा गया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, जन धन योजना। जन धन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुलवाए, जिससे कि उन्हें लेन देन करने में आसानी हो। और यह शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2014 में 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसमें पहले दिन ही लगभग 1.5 करोड़ खाते खोले गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2018 में उड़ीसा के पुरी में आयोजित नबाक लेबारा उत्सव के अवसर पर 1000 रुपये और 10 रुपये के स्मारक सिक्के किसने जारी किए? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, भारत के राष्ट्रपति ने उड़ीसा के पुरी में आयोजित
नवाक लेबारा उत्सव के अवसर पर 1000 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जारी किए। तो उस समय 2018 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और इस समय वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति का विवरण संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। अब ये तो राष्ट्रपति के बारे में हो गया। और ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये 2018 का है, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? और ये राष्ट्रपति का अनुच्छेद कहाँ होता है? आर्टिकल 53 होता है, इसके बारे में बताया। अब हम बताते हैं कि उड़ीसा के पुरी में जो नवाक लेबारा उत्सव है वो किससे जुड़ा है, किस मंदिर से जुड़ा है, इसमें क्या होता है? तो यह उत्सव प्राचीन उत्सव है जिसमें भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वरिष्ठ IAS अधिकारी एस सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 से नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किस चीज़ के प्रबंध निदेशक उन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा SPMCIL, भारत प्रतिभूत मुद्रण एवं निर्माण निगम लिमिटेड। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। भारत प्रतिभूत मुद्रण एवं निर्माण निगम लिमिटेड के 2018 में इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इसकी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले उद्घाटन संस्करण के समग्र चैंपियन के रूप में उभरा? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, हरियाणा। हरियाणा राज्य इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के उद्घाटन संस्करण में किसके रूप में उभरा? चैंपियन के रूप में उभरा। मतलब कि यानी कि इसका विजेता कौन बना? हरियाणा राज्य। अब हम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत पहली बार वर्ष 2018 में हुई थी, यानी कि पहला आयोजन 2018 में हुआ और पहले आयोजन में ही हरियाणा ने जीत हासिल किया। हम बता दें इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया था। इसमें अंडर 17 तथा अंडर 21 के स्कूल के गेम्स होते हैं, इसमें बच्चे भाग लेते हैं और यह हर वर्ष इसके द्वारा 1000 बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चुना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेलथम्बी दलवा किस भारतीय रियासत से थे जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, त्रावणकोर रियासत से वेलथम्बी दलवा का संबंध है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करेवा जो मिट्टी या गाद का प्रकार है, यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, यह मिट्टी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। इस मिट्टी का प्रयोग केसर, बादाम, अखरोट, सेब और मेवों की खेती में किया जाता है और इसका करेवा का शाब्दिक अर्थ है ऊपर उठी हुई भूमि। और हम बता दें कि गॉडविन ऑस्टिन ने करेवा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे ने पहनाया गया है? द राइट आंसर इज अनुकृति वास। ऑप्शन फर्स्ट, अनुकृति वास को फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज पहनाया गया है। अब अनुकृति राय को 2018 में पहनाया गया, 2022 में भी किसी को पहनाया गया होगा। 2022 में किसे पहनाया गया? 2022 में 21 साल की सिनी शेट्टी को यह ताज पहनाया गया है। यह कर्नाटक की रहने वाली हैं
तथा 2022 में रनर अप कौन है? राजस्थान की रुबल शेखावत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यजुवेंद्र चहल इनमें से किस खेल से संबंधित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 क्रिकेट। यजुवेंद्र चहल क्रिकेट से संबंधित है। यह दुनिया के दूसरे गेंदबाज है जिन्होंने अजंता मेंडिस के बाद किसी भी T20 मैच में 6 विकेट लिए हैं तथा पहले भारतीय हैं जिन्होंने किसी एक 2020 मैच में 6 विकेट लिया है। यानी कि आपको समझ में आया कि विश्व में दूसरे हैं और भारत में पहले हैं। विश्व में पहला कौन है? अजंता मेंडिस विश्व के पहले गेंदबाज है जिन्होंने T20 में 6 विकेट लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2017 में मुख्य भूमिका पुरुष पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 आमिर खान ने 2017 के मुख्य भूमिका पुरस्कार में अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। हम आपको बता दें फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1954 में वर्ष 1954 में की गई थी और 2022 में अभी फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। इसकी शुरुआत 30 अगस्त को की जाएगी। 30 अगस्त से फिल्म फेयर पुरस्कार दिए जाएंगे 2022 के। आप 2022 के नहीं दिए, 2021 के बारे में जान लेते हैं। 2021 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? थप्पड़ थी। और बेस्ट एक्टर कौन थे? इरफान खान। अंग्रेजी मीडियम के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? बेस्ट एक्ट्रेस थी तापसी पन्नू। इन्हें थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, जो कि थप्पड़ बेस्ट फिल्म का अवार्ड फिल्म फेयर में जीत चुकी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। KR मीरा द्वारा लिखी गई उस पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीतिक विश्वसनीयता और आदर्शवाद की कीमत के बारे में प्रासंगिक प्रश्न उठाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 द गॉस्पेल ऑफ यूदास। द गॉस्पेल ऑफ यूदास KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि राजनीतिक विश्वसनीयता और आदर्शवाद की कीमत पर प्रासंगिक प्रश्न उठाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में दबाव की समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए व्यापक मेंटरशिप प्रोग्राम का नाम है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 लॉन्चपैड एक्सेलरेटर इंडिया। लॉन्चपैड एक्सेलरेटर ऑफ इंडिया। गूगल इंडिया लॉन्चेज इट्स फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप। गूगल इंडिया ने इसे स्टार्ट किया है किसके लिए? वुमेन स्टार्टअप के लिए, वुमेन बेस्ड स्टार्टअप के लिए लॉन्चपैड एक्सेलरेटर इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए देश भर में 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। कब मनाया राष्ट्रीय मतदाता दिवस? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हम आपको बता दें 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी को ही चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1950 में। और यह जो मतदाता दिवस है इसकी शुरुआत तत्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, के द्वारा 2011 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। अब 2022 चल रहा है, 2022 में यह मतदाता दिवस मनाया जा चुका है। तो उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। यह 12वां मतदाता दिवस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है। इसे रूस की राष्ट्रीय नदी के रूप में भी माना जाता है। और इसका उद्गम यानी कि ओरिजिन वल्दाई हिल्स, वल्दाई की पहाड़ियों मॉस्को से हुआ है। मॉस्को रूस में है, रूस की राजधानी है। और यह कैस्पियन सी में जाके मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को किस दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 पुत्री दिवस के रूप में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को सोशल मीडिया पर अभियान शुरू करके चिन्हित किया था।
इसका उद्देश्य देश भर में महिला भ्रूण हत्या पर रोक लगाना था और लिंग अनुपात सुधारना तथा लड़कियों को शिक्षित बनाना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 बार आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला एकमात्र देश है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 4 बार जीतने वाला एकमात्र देश भारत है, हमारा देश। भारत मेरा भारत महान। इसने अभी तक आईसीसी अंडर-19 में 4 बार वर्ल्ड कप जीता है और 2022 के आईसीसी अंडर-19 का विजेता भी भारत ही है। और 2022 में होस्ट किसने किया था? वेस्ट इंडीज़ ने होस्ट किया था। और 2022 में रनर-अप कौन है? इंग्लैंड। इसकी शुरुआत जो अंडर-19 आईसीसी अंडर-19 विश्व कप है, इसकी शुरुआत वर्ष 1988 में हुआ था, जिसमें कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता था। अब भारत ने 4 बार जीता है, तो हम जान लेते हैं कि भारत 4 बार कब जीता है। तो पहले वर्ष 2000 में भारत ने पहला, और वर्ष 2008 में दूसरा, 2012 में तीसरा, 2018 में चौथा और 2022 में पाँचवा। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो 2018 तक भारत ने 4 बार जीता था। अभी वर्तमान में भारत ने यह खिताब 5 बार जीत चुका है। अगर आप क्वेश्चन आएगा तो यह क्वेश्चन 5 बार पूछा जाएगा और सबसे अधिक बार भारत ने ही जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ममंग दाई को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साहित्य अकादमी की बात है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी तथा इसे 22 भाषाओं में दिया जाता है। उसके साथ साथ 2 अन्य भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी में भी इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति माखनलाल चतुर्वेदी थे। इन्हें हिम तरंगिणी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अब वर्ष 2021 में यह पुरस्कार किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक उनकी पुस्तक के लिए यह पुरस्कार 2021 में दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने कुशल स्वस्थ जीवन हेतु योग के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल ऐप सेलिब्रेटिंग योगा शुरू किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। उस समय के तत्कालिक स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह के द्वारा यह एप्लीकेशन शुरू किया गया, मोबाइल ऐप शुरू किया गया, जिससे कि लोगों के बीच लोगों का जीवन स्वस्थ हो योग से। तो आज 18 सितंबर 2018 के जितने भी 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे हमने पूरे करा दिए हैं। और इसी बेसिस पे रेलवे ग्रुप डी सारे क्वेश्चन पूछ रही है। तो अगर आपका एग्ज़ाम हो रेलवे ग्रुप डी का तो रिवाइज जरूर करके जाएँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के द्वारा पूछा जा रहा है। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 18 के बाद 19 सितंबर का प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का पेपर लेके आपके सामने आता हूँ मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।